बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारी हंगामा हो गया। सांसद राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर संसद परिसर में किए गए अपने प्रदर्शन का बचाव कर रहे थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आए दो युवकों सुमित गिरी और हैप्पी शर्मा ने उन पर साधु संतों और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगा दिया और सांसद की तरफ चप्पल फेंक दी। इस घटना के बाद समर्थकों और युवकों के बीच हाथापाई हो गई। पप्पू यादव ने इसे अपनी जान लेने की साजिश बताया, जबकि युवकों का कहना है कि वे बिना हथियार के केवल सवाल करने गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब यहां हैप्पी शर्मा को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हैप्पी शर्मा के जीवन के बारे में। दरअसल हैप्पी शर्मा का जन्म बुलंदशहर जिले के नैथला गांव में हुआ था। उसका बचपन भी इसी गांव में ही बीता। उसने गांव और आसपास के माहौल में रहते हुए अपनी शुरुआती जिंदगी बिताई। स्थानीय लोगों के अनुसार वह लंबे समय से सामाजिक कार्यक्रमों और लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। गांव में रहने के कारण वो लगातार आम लोगों के संपर्क में ही रहता है। इसी वजह से उसने पूरे इलाके में अपनी काफ़ी बेहतर पहचान बना ली। हैप्पी शर्मा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। साथ ही उसका पूरा परिवार कई सालों से नैथला गांव में ही रह रहा है। उसके बड़े भाई गांव में सरकारी राशन की दुकान चलाते हैं और राशन डीलर के रूप में भी काम करते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हैप्पी शर्मा ने अपनी शुरुआती और सामान्य शिक्षा स्थानीय स्तर पर पूरी की है। उसकी उच्च शिक्षा के बारे में सार्वजनिक तौर पर ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। मुख्य रूप से हैप्पी शर्मा ठेकेदारी का काम करता है। वह निर्माण और ठेके से जुड़े काम करता है। इसके अलावा वह स्थानीय स्तर पर प्रॉपर्टी और दूसरे कारोबार से भी जुड़ा रहा है। व्यापार के साथ साथ वो राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। बताया जाता है कि हैप्पी शर्मा लंबे समय से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। पार्टी में सक्रिय रहने के बाद उसे बुलंदशहर में ग्रामीण मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्थानीय कार्यक्रमों और संगठन के काम में अपनी भागीदारी के कारण उसे पार्टी में एक अलग पहचान मिली है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम पहली बार पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े विवाद के बाद सामने आया। हैप्पी शर्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाती है कि उसने स्थानीय राजनीति में अपनी एक अलग जगह बनाई और संगठन में पद हासिल किया। वह लंबे समय तक क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय रहा और इसी वजह से उसे पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिली। पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई घटना के बाद हैप्पी शर्मा का नाम पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। दरअसल 2 अगस्त 2026 को सांसद पप्पू यादव अपने दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान बुलंदशहर निवासी हैप्पी शर्मा अपने दोस्त सुमित गिरी के साथ वहां पहुंचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ने सांसद से कुछ सवाल पूछे। देखते ही देखते बहस तेज हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि चप्पल फेंकने की घटना सामने आ गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों के बीच हंगामा और हाथापाई शुरू हो गई, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विवाद चाकू मिलने के दावे को लेकर खड़ा हो रहा है। सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों का कहना है कि आरोपी अपने साथ चाकू लेकर आए थे और यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि उनकी हत्या की साजिश थी। उनका दावा है कि समर्थकों ने आरोपी के पास से चाकू लेकर पुलिस को सौंप दिया। दूसरी ओर हैप्पी शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। उसका कहना है कि वह और उसका दोस्त सुमित गिरी सुरक्षा जांच के बाद ही अंदर गए थे। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो वह जांच में ही पकड़ लिया जाता। उनका कहना है कि उनके पास कोई चाकू नहीं था। इस पूरे विवाद की शुरुआत 31 जुलाई 2026 को हुई, जब संसद परिसर में पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के विरोध में भगवा कपड़े पहनकर एक सांकेतिक नाटक किया। इसके बाद कई हिंदू संगठनों, साधु संतों और बीजेपी के नेताओं ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताते हुए इसका विरोध कर दिया। 1 अगस्त को वाराणसी में पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। दिल्ली में भी शिकायतें दी गईं और माफ़ी की मांग उठी। 2 अगस्त को पप्पू यादव ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी वहां पहुंचे और प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछे। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और चप्पल फेंके जाने की घटना हुई। इसके बाद हाथापाई हुई और सुमित गिरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घटना के बाद पप्पू यादव ने इसे हत्या की साजिश बताया, जबकि हैप्पी शर्मा ने कहा कि वे सिर्फ विरोध दर्ज कराने गए थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सुमित गिरी से पूछताछ की जा रही है, जबकि हैप्पी शर्मा ने कहा कि वह फरार नहीं है और जरूरत पड़ने पर पुलिस के सामने पेश हो जाएगा। पुलिस चाकू के दावे, सुरक्षा व्यवस्था, CCTV फुटेज और सभी पक्षों के बयानों की जांच कर रही है। फिलहाल किसी भी पक्ष के दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और अंतिम सच्चाई पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर, हैप्पी शर्मा को लेकर और पप्पू यादव पर हुए इस हमले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।